बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और काफ़ी दिन बाद वीडियो फिर से बना रही हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, वैसे मैं 1 हफ्ते का बीच में ही बनाती थी, बट अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 1 महीना लगभग हो गया था। तो आज मैं वीडियो शूट करने आऊँ। ऐसे मैं शूट नहीं करना चाहती, मैं सोची क्या ही बताऊँगी आप लोगों को। तो फिर मैं सोची नहीं, अपना हेल्थ अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिनको वीडियो नहीं डालते तो ऐसा लगता है कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो अच्छा बात है, वो ऐसा सोचते हैं, वो उनका सोचना भी सही हो जाए। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी लास्ट टाइम जब मुझे पीरियड आए थे उसके बाद से अभी जो है मेरा फोलिकल स्टडी चल रहा है। और एक अल्ट्रासाउंड हो गया है जिसमें देख के मेरा माथा ना बहुत गोल गोल, अभी हालांकि कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन पहले मैं गई थी चेकअप करवाने, मतलब अल्ट्रासाउंड। और अभी फिर मुझे आई थिंक सो कितना 12 को जाना है, संडे को, संडे शायद शनिवार है। तो उस दिन जाना है। और जो पहला अल्ट्रासाउंड था ना उसमें कुछ भी नहीं आया, मतलब जैसे कि मेरे एग दिख ही नहीं रहे हैं। और आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि MSF करके कुछ लिखा होता है। अभी मैं ऐसे कुछ है, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। MSF ही है, जो कि अंडे बिल्कुल नहीं दिख रहे, चाहे अभी बने नहीं थे जब मैं गई थी, क्योंकि मेरा पीरियड बहुत डिले है, इस वजह से अंडा हो सकता है बाद में बने। तो इस महीने बस मेरा यही रहेगा। एंड माइंड कुछ फोकस कर नहीं पा रहा है, मतलब एक एक तो हेल्थ का इशू है ही, ऊपर से आप लोग को मैंने बताया था TSH वाला, थायराइड वाला। तो उसका मेडिसिन भी मैंने अभी तक नहीं लिया है। और इतना सारा मेडिसिन खा खा के मैं क्या ही बोलूँ कि परेशान भी हो चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी दवाई मुझे लेना चाहिए वो वाला, क्योंकि मैं जहाँ से गायनोवेदा से जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ पे TSH का वो नहीं है, मतलब इलाज नहीं है वहाँ पे, मेडिसिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाहर से ले लो, तो बाहर से मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि बाहर से एलोपैथिक ही मिलेगा और उससे मेरा जो पेट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि आयुर्वेदिक का ही देखूँगी कहीं पे, बट हो नहीं पा रहा है। अभी बहुत सारा खर्च भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, बहुत ज़्यादा इस महीने। और खर्च होने की वजह से ही, मतलब ऐसा नहीं है 2-3 हज़ार का तो दवाई आएगा ही सबके लिए। देखो 2-3 हज़ार किसी के लिए बहुत कम होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा, पर हम लोग के लिए, मेरे लिए तो खासकर ज़्यादा ही है 2 हज़ार। अब आप सोच के देखो, कहीं 20 हज़ार का दवाई चल रहा हो, फिर अलग से फिर दवाई चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। हम, और अगर ये सब दवाई का लफड़ा नहीं होता ना तो हमारे पास बहुत सारा इन्वेस्ट पड़ा होता, मतलब हम पैसा बचा चुके होते। बट एक होती है कि हाँ, पैसे से ज़्यादा हेल्थ मेरी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अच्छी रहूँगी तो पैसा कोई मायने भी नहीं रखता, ये भी चीज़ है। बट चारों तरफ से जब एक औरत होती है ना, तो मैं जब लड़की का टाइम में थी, जब मैं बिंदास घूमती थी, पढ़ने लिखने जाती थी, तो मुझे ये सब पैसे का, चाहे मेरे हेल्थ से इशू कुछ नहीं था, तो मैं बिंदास घूमती थी, टेंशन नहीं होता था मेरे पास। बट अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, घूमती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मेरे माइंड में ना एक ही चीज़ चल रहा होता है, बस वही। और मैं सोचती हूँ कि कब मैं ठीक होऊंगी, कब मैं ठीक होऊंगी, कब मैं ठीक होऊंगी, ऐसे ही मेरा मन में चलते रहता है। हालांकि ऊपर वाला जानते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगी, सब कुछ ठीक हो। मैं ही नहीं हूँ, मैं, मेरे जैसा बहुत सारा लेडीज़ हैं, औरतें हैं। मैं आज से कुछ दिन पहले मैं कहीं गई थी, तो मैंने वहाँ पे देखा था, मान लो एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल टाइप का ही था। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी एजेड वाली, समझ लो 30-35, भी 40 इयर्स की भी लेडीज़ को मैंने देखा। 25, 30, 35, 36, 38, सब टाइप की लेडीज़ थी। और सब का इलाज ही करने के लिए आए थे, करवाने के लिए। तो मैं सबको देखी तो मुझे बहुत वहाँ पे हिम्मत भी मिला कि नहीं, मेरे जैसा बहुत सारे लेडीज़ है, एक मैं ही नहीं हूँ। और अभी मेरी एज भी कम है तो मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँगी, बट बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो इस वजह से अभी एक लाइफ में कह सकते हो कि एक सदमा हम लोगों ने बर्दाश्त किया था, फिर उसके बाद दोबारा घर पे ऐसे ऐसे हो गया।
मतलब रिलेटिव्स में। तो रिलेटिव्स में भी मतलब क्या कहेंगे, मम्मी के साइड से जो था उनका, तो फिर भी एक होता है कि आदमी मतलब हम लोग ना लेडीज़, और आदमी का तो नहीं बता सकती, पर लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, किसी से भी मतलब जुड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा वो, तो अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा फील हो रहा है अंदर से। मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे तो होता है, हर किसी को भूलने चाहे किसी चीज़ को ढलने में टाइम लगता है, बट अभी ठीक हूँ मैं। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ हो रहा है, बट यही है कि थोड़ा सा अभी डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा है कि योगा एक्सरसाइज करने के लिए, और मेरे से नहीं हो पा रहा है। सुबह सुबह मैं नहीं उठ पा रही हूँ। ठंडी दिन में मैं उठ जाती थी, बट गर्मी दिन जब से अभी हुई है, और ये मार्च अप्रैल आया है, तब से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ना मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, ना मैं वॉक। बस जो मैं चलती हूँ, जो कहीं चल के मार्केट जाती हूँ या चल के फ्रेंड वगैरह के यहाँ जाती हूँ, तो वही चलना मेरा है। तो पता नहीं क्या हो गया, वही चलना मेरा अभी चल रहा है बस, और कुछ नहीं। और डाइट में भी कुछ अच्छा फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब नॉर्मल खाना जो बनता है घर पे वही खा रही हूँ। जैसे पहले मैं थोड़ा सा अपना अलग खाना बनाती थी, अभी नहीं बना रही हूँ, साथ में ही बना दे रही हूँ। तो ये भी है, बस इतना ही बताना था आप लोगों को। और एक दो लोगों का कमेंट था, मैं पढ़ना भी चाहती थी, फिर सोची कि कोई बात नहीं, लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी करते ना, क्या फालतू का आके बकवास करती रहती हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं फालतू का वीडियो, बकवास बकवास। तो देखो मैं क्या करूँ, मैं अच्छी थी तो मैं अपना ब्लॉगिंग करती थी, बट मैं अच्छी नहीं हूँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और मेरे घर पे आपने मेरा वीडियो रिकॉर्ड होने टाइम को कभी भी किसी को भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं घर पे अकेले ही रहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो हस्बैंड जॉब पे जाते, तो आप लोग हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं देखते होंगे वीडियोस में। तो बस मेरा यही कहना था कि देखो सबका लाइफ अलग होता है। अगर मैं चाहती तो अच्छा ब्लॉग करके भी दिखा सकती थी बाहर घूमने, बट मेरे से नहीं हो पाता, मैं अकेले कहाँ ही जाऊँ। और मैं अपनी हेल्थ से इशू अपना वीडियो बनाती हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे से मोटिवेट भी होते हैं और पूछते भी हैं कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। और मैं भी उन लोगों से थोड़ा बहुत जान लेती हूँ कमेंट के द्वारा। अभी हाल ही में एक कमेंट आया था, वो उसका भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। उस कमेंट में ये लिखा हुआ था, वाइट कॉर्न सिरप जो है उसको लिखा हुआ था उसमें कि इस दवाई से मैंने कंसीव भी कर लिया है। तो अच्छी बात है, मैंने उनको गॉड ब्लेस यू भी लिखा। और देखो देखो अगर ना लाइफ में ना अगर गुड न्यूज़ आना है ना और चमत्कार होना है ना, तो वो हो जाएगा। अब जितना भी हाथ पैर मार लो उससे नहीं, अपना जब मर्जी होगा तब हो जाएगा। तो उसका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने लाइक भी करा और देखा भी। थोड़ी देर तक मैंने सोचा भी कि चलो अच्छा है, किसी का तो भला हो रहा है। और रही बात मेरी अभी डाइट वगैरह की, तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी कैमरे पे आके कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं अलग से कर रही हूँ। बट अभी थोड़े दिन में मैं सोची हूँ स्टार्ट करूँ, और फिर से वैसे ही करूँ दोबारा से। तो बीच बीच में मेरा छूट जाता है, क्योंकि हम लोग ना नॉर्मल समझ लो नॉर्मल लोग हैं, तो नॉर्मल लोग के लिए डाइटिंग, योगा, एक्सरसाइज इतना क्या ही होता है, फिर नॉर्मल रूटीन में ढाल आते हैं। अब जो होते होंगे बड़े बड़े लोग, जैसे हीरो हीरोइन लोग को देखते होंगे आप लोग, हमेशा जिम डाइट करते रहते। हमें उतना फिगर से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, और नॉर्मल ही है। बस वही है, थोड़ा वेट लूज़ हो जाता तो थोड़ा सा ठीक होता मेरे लिए। मेरा कम से कम 49-50 तक आ जाता। तो हालांकि अभी 56 था। अभी देखते हैं कि अब इस महीने कितना बढ़ा है, क्योंकि बढ़ता ही है मेरा, कम बहुत मुश्किल से होता है, बढ़ने में टाइम नहीं लगता मेरा। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना है, और आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हो। बहुत सारे लोग जो मेरा पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही, तो आप लोग का कमेंट भी नहीं आ रहा है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों से आगे।